स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमएस न्यूज़ चैनल। मेरा नाम है नवनीत। जेएमएस शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश से तमाम नॉन-स्टॉप खबरें आ रही हैं। सबसे पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से निकल कर आ रही है। दरअसल यूपी सरकार ने बेटियों के हक के लिए एक बड़ा फैसला किया है। मृतक आश्रित कोटे में अब विवाहित बेटियों को भी सरकारी नौकरी मिल पाएगी। सीएम योगी ने आपको बता दें कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो बड़ी अच्छी खबर है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अभी तक जो है मृतक आश्रित कोटे पर अनुकंपा के आधार पर बेटे, विवाहित बेटे और अविवाहित बेटियों को ही नौकरी देने की व्यवस्था थी। विवाहित पुत्रियों के लिए व्यवस्था न होने पर इनको मृतक आश्रित कोटे पर अनुकंपा के आधार पर नौकरियां नहीं मिल पा रही थी। कुछ मामलों में तो आपको बता दें इकलौती विवाहित बेटी होने के चलते परिवारों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ जाता था। तो अब कहीं ना कहीं एक बड़ी अच्छी राहत की खबर जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निकल कर आ रही है। चलिए अगली खबर, चुनाव से पहले लोक लुभावन वादों का ऐलान होने लगा है। कांग्रेस की महासचिव यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनने पर आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों को प्रतिमाह 10,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। आपको बता दें ट्वीट करते हुए जो है उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आशा बहनों पर किया गया एक बार उनके द्वारा किए गए कार्यों का अपमान है। मेरी आशा बहनों ने कोरोना में और अन्य मौकों पर जो है पूरी लगन से साथ जो है सेवाएं दी है। मानदेय उनका हक है, उनकी बात सुनना सरकार का कर्तव्य है। तो एक अच्छी बात कही है। अगली खबर, यूपी बोर्ड के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल आपको बता दें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 9वीं की अंतिम परीक्षा 21-22 के परीक्षा पैटर्न में बदलाव कर दिया है और नए पैटर्न के तहत 30% थ्योरी प्रश्न, 70 में से 20 प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न MCQ प्रारूप में पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर OMR पर देना होगा। बोर्ड ने संदर्भ के लिए एक सैंपल OMR सीट भी जारी कर दी है और इसको upmsp.edu.in पर नोटिस तो देख सकते हैं आप और पूरी जानकारी ले सकते हैं। खैर अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 15 नवंबर को मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री देश के पहले वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का भी शुभारंभ करेंगे, जिसे एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया जाएगा। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन की कई खूबियां हैं, जिसमें हर वो सुविधा मिलेगी जो किसी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मिलती है। खैर और आपको बता देते देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना फंड को बहाल करने की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इस फंड को पिछले साल निलंबित यानी सस्पेंड कर दिया गया था और प्रधानमंत्री मोदी की जो अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए योजना को बहाल किया गया है। चलिए सुनते हैं मंत्री अनुराग ठाकुर क्या जानकारी दे। 3 और महत्वपूर्ण निर्णय मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूं कि आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है उसकी अध्यक्षता करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये तय किया गया है कि भारतीय कपास आयोग को, CCI को, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 17,408 करोड़ रुपए की कमिटेड प्राइस सपोर्ट को मंजूरी दी गई है। और ये इसलिए है क्योंकि कपास के क्षेत्र में लगभग 60 लाख किसान सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और जो पिछले 2 वर्ष थे कोविड के समय जहां एक और कपास का मूल्य कम था बाजार में, वहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो गया था कि सरकार की इंटरवेंशन भी हो। और आपको ज्ञात होगा MSP के दाम तो तय होते थे लेकिन पूर्व की सरकारों में खरीद नहीं होती थी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद इसमें खरीद की शुरुआत की गई और कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसमें अपनी बड़ी भूमिका निभाई। अगर मैं कहूं 2019 कुल एनुअल प्रोडक्शन जो है 350 लाख से 360 लाख बेल्स का उत्पादन होता है। 2019-20 में 123 लाख बेल की खरीदारी केवल कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और इसके जो आगे ऑथराइज्ड ऐसी एजेंसीज हैं उनके द्वारा की गई और 2020-21 में 100 लाख बेल्स की खरीदारी की गई। तो आपदा के समय भी किसानों की मदद करने के लिए MSP तो घोषित किया, खरीदारी करने का काम भी भारत सरकार के मंत्रालयों के द्वारा हुआ और कपास किसानों के हितों की रक्षा करने का काम भी मोदी सरकार ने इस तरह से किया है। इससे प्रमुखतः 11 राज्यों को और उनके किसानों को इसका लाभ मिलेगा। लगभग 58 लाख किसान इससे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और 4 करोड़ से ज़्यादा मजदूर इससे जुड़े होते हैं। खैर अगली खबर बता देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति यानी कि CCEA की बैठक में गन्ने के रस से निकाले जाने वाली एथेनॉल की कीमत को दिसंबर 2021 से शुरू होने वाले विपणन वर्ष में 62.65 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 63.45 रुपये प्रति लीटर करने को मंजूरी दे दी गई है। अगली खबर, देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आप भी 10वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो अब आपका पैसा जल्द आपके अकाउंट में आने वाला है। केंद्र सरकार की ओर से अब तक किसानों को PM किसान सम्मान निधि की 9वीं किस्त जारी की जा चुकी है, यानी कुल 9 किस्तें जारी हो चुकी हैं। अब 10वीं किस्त का पैसा जो है इंतजार किया जा रहा है।
10वीं किस्त का। 15 दिसंबर 2021 तक किसानों के खातों में 10वीं किस्त का पैसा आ सकता है। अगली खबर, झारखंड के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार ने, आपको बता दें, राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के मकसद से, यानी कि स्वरोजगार के प्रति बढ़ावा देने के लिए युवाओं को 25 लाख रुपए तक का लोन देने का ऐलान किया। इस योजना को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना नाम दिया गया। योजना के पीछे सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के युवा नौकरी मांगे नहीं, बल्कि अपने स्वरोजगार से अन्य लोगों को भी नौकरी दे। योजना का लाभ लेने के लिए 18 से 45 वर्ष आयु की सीमा भी तय की गई है। योजना के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि स्वरोजगार स्थापित करने से युवाओं के सम्मान और आत्मनिर्भरता में जो है वृद्धि होगी। अब एक अच्छी खबर आपको बता रहे हैं कि 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनियां अपने मॉडल में लगातार नए और एडवांस फीचर भी जोड़ रही हैं। खबर है कि जल्दी जो स्कूटर और बाइक में भी एयर बैग का फीचर देखने को मिलेगा। आपको बता दें, प्लाजियो ऑटो कंपनी 2 व्हीलर चालकों की सेफ्टी के लिए स्कूटर और बाइक में एयर बैग फीचर देने का काम कर रही है। कंपनी ने इसके लिए ऑटोमेटेड सेफ्टी सिस्टम मुहैया कराने वाली कंपनी ऑटोलिव के साथ एक पार्टनरशिप भी की है। और देखते हैं क्या है। आपको बता दें, देखिए, जो एयर बैग अभी तक आपको 4 व्हीलर गाड़ियों में मिलते थे, वो एयर बैग आपको जो है 2 व्हीलर में भी मिलेंगे। ऐसा ये भविष्य में आपको देखने को मिल सकता है। खैर, यहाँ पर सभी खबरें खत्म होती लगातार हमारे साथ बने खबरों को पढ़ने के लिए jmhnews.in विजिट कर खबरें आप पढ़ सकते हैं। और यदि चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।